हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल एग्री टैक्सेस है पढ़ेंगे। एग्री टैक्सेस, ज़री टैक्सेस, इट इज़ नॉट अ गुड ओमन। ये एक अच्छा शगुन नहीं। ओमन का मतलब शगुन, यानी जो बात होने जा रही है उसकी बात हो रही है। दैट रिफॉर्म्स आर वंस अगेन बीइंग डिलेड, के इस्लाहात एक दफ़ा फिर मुअख्खर की जा रही हैं। रिफॉर्म्स, इस्लाहात। डिले का मतलब होता है मुलतवी करना, ताख़ीर करना। ये एक अच्छा शगुन नहीं कि इस्लाहात एक दफ़ा फिर मुलतवी की जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना के मुताबिक, अ न्यू टैक्स रजीम फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, ज़री आमदन के लिए एक नए टैक्स का दौर, एग्रीड टू बाय ऑल प्रोविंसेस, तमाम सूबों की तरफ से मुत्तफ़िका, अंडर द नेशनल फिस्कल पैक्ट, नेशनल फिस्कल पैक्ट के तहत, इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द लेटेस्ट IMF प्रोग्राम, ताज़ा IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक, विल नो बिकम इफेक्टिव जुलाई 1 नेक्स्ट ईयर, अब अगले साल 1 जुलाई से बाअसर होगा। with relevant legislation to be passed by January 2025, जनवरी 2025 तक पास करवा ली जाएगी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक, ज़री आमदन के लिए एक नए टैक्स का दौर, जिस पर तमाम सूबे नेशनल फिस्कल पैक्ट के तहत मुत्तफ़िक हैं, जो ताज़ा IMF प्रोग्राम के शराइत व ज़वाबित के मुताबिक अगले साल 1 जुलाई से बाअसर होगा, जबकि मुतलका कानून साजी जनवरी 2025 तक पास करवा ली जाएगी। इट मे बी रिकॉल्ड दैट इन जुलाई, शायद जुलाई में याद हो क्या, द IMF हैड रिकमेंडेड, कि IMF ने सिफारिश की थी। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। दैट टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, के ज़राअत पर टैक्सेस को बी ब्रॉट इन लाइन विद द टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स साखत के मुताबिक लाए जाए। इन लाइन विद का मतलब है के मुताबिक। फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, जो कि गैर सैलरी वाले अफराद के लिए है। शायद जुलाई में याद हो कि IMF ने सिफारिश की थी कि ज़राअत पर टैक्सों को नॉन सैलरी वाले अफराद के लिए जो टैक्स साखत है उसके मुताबिक लाया जाए। इट मे आल्सो बी रिकॉल्ड, शायद ये भी याद हो, that the President Asif Zardari had publicly expressed apprehensions. Apprehension का मतलब होता है तशवीश, परेशानी, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे anxiety, regarding the proposal, तजवीज़ के मुतल्लिक। रिगार्ड का मतलब होता है के लिहाज से, के मुतल्लिक, प्रपोजल तजवीज़। disowning it as a condition imposed by the IMF, इससे दस्तबरदार होकर कि यह एक IMF की तरफ से लगाई गई शर्त है। डिसऑन का मतलब होता है दस्तबरदार होना, जिम्मेदारी से पीछे हटना, और इम्पोज का मतलब होता है लगाना। When he should have encouraged the measure as a necessity, जब वो इस कदम की बतौर ज़रूरत के हौसला अफजाई करता। गिवन पाकिस्तान टायर फाइनेंशियल कंडीशन, पाकिस्तान की ज़बूं हाली मालत को अहमियत देने के लिए। शायद ये भी याद हो कि सदर आसिफ अली जरदारी तजवीज़ के मुतल्लिक तशवीशात का अवामी तौर पर इजहार करता था। इससे दस्तबरदार होकर कि IMF की तरफ से लगाई गई एक शर्त है, जब वो इस कदम की बतौर ज़रूरत के हौसला अफजाई करता था, जो कि पाकिस्तान की ज़बूं माली हालत के लिए अहम है। Now let me read it as a whole in English. It is not a good omen that reforms are once again being delayed. According to the finance minister, a new tax regime for agriculture income, agreed to by all provinces under the National Fiscal Pact in accordance with the condition of the latest IMF program, now will become effective July 1 next year, with relevant legislation to be passed by January 2025. It may be recalled that in July, the IMF had recommended that taxes on agriculture be brought in line with the tax structure for non-salaried individuals. It may also be recalled that the President Asif Zardari had
publicly expressed apprehensions regarding the proposal, disowning it as a condition imposed by the IMF when he should have encouraged the measure as a necessity given Pakistan's dire financial condition. It also seems pertinent, ये बात भी मुतलका लगती है, pertinent का मतलब मुतलका, relevant क्या, to point out that, निशानदेही करना के, that this new regime was posed, इस नए दौर के मुतल्लिक क्यास किया जाता है, to take effect by January 2025 के जनवरी 2025 से बासर होगा, not 6 months later, ना कि 6 माह बाद, as we are now being told, जैसा कि अब हमें बताया जा रहा है। ये बात भी मुतलका लगती है कि निशानदेही की जाए कि ये नया दौर क्यास किया जाता है कि जनवरी 2025 से बाअसर होगा, ना कि 6 माह बाद, जैसा कि अब हमें बताया जा रहा है। इट इज़ नो सीक्रेट, इसमें कोई राज की बात नहीं, दैट सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल्स इन द कंट्री, मुल्क में इंतहाई ताकतवर अफराद में से कुछ, बी द पॉलिटिशियंस, वो सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स हों, मिलिटेंट मैन और जज, फौजी हों, जज हों, आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट beneficiaries of Pakistan's critical deficient from income tax regime, बिलवास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान के अहम खसारा फॉर्म इनकम टैक्स रजीम के फ़ायदा उठाने वाले हैं, नफ़ा उठाने वालों में से हैं। इसमें भी कोई राज की बात नहीं कि मुल्क में इंतहाई अहम शख्सियात में से कुछ, खा वो सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, फौजी हों, जज हों, पाकिस्तान के अहम फार्म इन टैक्स रजीम के खसारे में से बिलवास्ता या बिला वास्ता फ़ायदा उठाने वाले हैं। नॉट ओनली दैट बट बिकॉज द सेक्टर इज़ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, न सिर्फ यही कि बल्कि क्योंकि ये सेक्टर जियोग्राफी तौर पर मुंतशिर है, डिस्पर्स का मतलब मुंतशिर, एंड हैज़ ऑपरेटेड लार्जली ऑफ द बुक्स फॉर सो लॉन्ग, और लंबे अरसे से बड़े पैमाने पर बिना रिकॉर्ड के चला है। ऑफ द बुक्स का मतलब है जिसका रिकॉर्ड ही ना हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रॉपरली डॉक्यूमेंट इट, मुनासिब इसकी डॉक्यूमेंट करना मुश्किल है। टू बी एबल टू इम्पोज एन इक्विटेबल टैक्स रजीम, ताकि इसके ऊपर मसावी टैक्स रजीम लागू किया जा सके। न सिर्फ ये बल्कि क्योंकि सेक्टर जोग्राफी तौर पर मुंतशिर है और बड़े अरसे तक बिना रिकॉर्ड के चला है, तो इसको मुनासिब डॉक्यूमेंट करना ताकि इसके ऊपर मसावी टैक्स रजीम लागू किया जा सके मुश्किल है। मेनली फॉर दीज रीजन्स, खुसूसन इन वजूहात की वजह से एग्रीकल्चर टैक्स रिफॉर्म्स हैव बीन पुट ऑफ ईयर आफ्टर ईयर, ज़री इस्लाहात को साल दर साल मुलतवी किया जाता है, डेकेड आफ्टर डेकेड, अशरा दर अशरा। इन मखसूस वजूहात की वजह से ज़री टैक्स इस्लाहात को साल दर साल, अशरा दर अशरा मुलतवी किया जाता है। हाउ एवर तहम गिवन द प्रेजेंट कंडीशन, दिए गई मौजूदा हालात में, इट वाज एक्सपेक्टेड, तवक्को की जाती थी, दैट द पॉलिसी सर्कल्स वुड शो ग्रेटर अर्जेंसी, कि पॉलिसी के दायरे कार कोई बड़ी अर्जेंसी दिखाएंगे, अहमियत दिखाएंगे, इन इम्प्लीमेंटिंग क्रिटिकल रिफॉर्म्स, अहम इस्लाहात को लागू करने में। ताहम मौजूदा हालात में ये तवक्को की जाती थी कि पॉलिसी के दायरे कार अहम इस्लाहात को लागू करने में कोई बड़ा अहम काम दिखाएंगे। टैक्स कंप्लेंट सेक्टर्स एंड सैलरीड क्लास हैव ऑलरेडी बीन स्क्वीज्ड टू द लिमिट, टैक्स शिकायत वाले सेक्टर और तनख्वाहदार तबके को पहले ही किसी हद तक निचोड़ दिया जा चुका है। स्क्वीज का मतलब निचोड़ना। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती की बात है, दैट दे विल कंटिन्यू टू पे थ्रू देयर नोजेस, कि वो अपनी बसात से ज़्यादा कीमत अदा किए जा रहे हैं। while the farm sector enjoys its privileges for another year, जबकि फार्म का सेक्टर एक और साल के लिए अपनी मराद से लुत्फ़अंदोज़ होगा। Now I am going to read it as a whole in English. It also seems pertinent to point out that this new regime was supposed to take effect by January 2025, not 6 months later, as we are now being told.
It is no secret that some of the most powerful individuals in the country, be they politicians, bureaucrats, militarymen, or judges, are direct or indirect beneficiaries of Pakistan's critical deficient form income tax regime. Not only that, but because the sector is geographically dispersed and has operated largely off the books for so long, it is difficult to properly document it to be able to impose an equitable tax regime. Mainly for these reasons, agriculture tax reforms have been put off year after year, decade after decade. However, given the present conditions, it was expected that policy circles would show greater urgency in implementing critical reforms. Tax compliant sectors and the salaried class have already been squeezed to the limit. It is unfortunate that they will continue to pay through their noses while the farm sector enjoys its privileges for another year. एंड इवन देन फिर भी वन कैन ओनली होप, हर एक यही उम्मीद कर सकता है द टैक्स रिफॉर्म्स विल नॉट बी डिलेड एनी फर्दर, कि टैक्स इस्लाहात मज़ीद मुअख्खर नहीं होंगी।